आज मैं सड़क के किनारे पर एक प्राइम लोकेशन पर मौजूद इस ज़बरदस्त प्रॉपर्टी को देखने के लिए आया हूँ। ये यहाँ से लगभग सैकड़ों साल पहले बनाया गया एक आलीशान घर या फिर इमारत आप कह सकते हैं, जो इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुका है। चलिए इसके अंदर जाकर देखते हैं कि माहौल कैसा है। ये घर भी अब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। छत देख रहे हैं, पूरी तरह से छत गिर चुकी है। और यहाँ पर देखिए उस इमारत के ऊपर कितना खूबसूरत ये पेड़ उग चुका है। चलिए जल्दी से इस पूरे घर का एक हल्का सा मुआयना कर लेते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त पेड़ जो कि इस घर के बैकयार्ड में है। आज से कई साल पहले मैं यहाँ पर आया था, तब बहुत ज़्यादा जंगल की इसकी हालत हो चुकी थी, झाड़ियाँ उग गई थी, लेकिन अब तो साफ़ सफाई कर दी गई है इसकी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने लायक नहीं है। इसके ऊपर छत हुआ करती थी, वो भी लकड़ी की ही थी, लेकिन अब तो सब निकाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए जड़ें हैं पेड़ की, बहुत ही मजबूत लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है। उस समय बहुत मजबूत इस्तेमाल की जाती थी, अब तो नहीं। खैर चलिए अब चलते हैं इस घर के पीछे। सैकड़ों, शायद अगर हज़ारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों साल पुराने एक लाजवाब पेड़ का दर्शन लेने जाते हैं। मैं आपको इस बरगद के पेड़ के बारे में एक ज़बरदस्त खूबी बताता हूँ। आपको शायद पता होगा कि पेड़ जो है ये बरगद का 200 से 500 साल तक जी सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार पता चला है कि बरगद का पेड़ लगभग 1000 साल तक भी जीता है। अब सोचिए अगर इतनी लंबी उम्र आपको मिलती तो आप क्या करते, कमेंट कीजिए नीचे। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ पर देखिए इसकी उम्र ख़त्म हो चुकी है, नारियल का पेड़। और एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर देखिए, ये आप देख रहे हैं पत्थर, इस पत्थर के आकार जितना ही एक कीटक होता है, और वो कीटक उस पेड़ की मौत का कारण है। दरअसल उस कीटक का नाम है राइनासोरस बीटल, और वो बीटल जो है नारियल के पेड़ों में ऊपर से दाखिल हो जाता है। अंदर जाने के बाद पेड़ को खाता है, वहाँ पर नीचे अपने अंडे छोड़ देता है। अंडों से निकले छोटे छोटे लार्वा उस पेड़ को अंदर से खाकर खोखला बना देते हैं, जिसके बाद वो पेड़ मर जाता है। दुख की बात यह है कि वो जो लार्वा है वो उस पेड़ से बाहर निकलते हैं, हवा में उड़ते हैं और दूसरे अच्छे वाले पेड़ को अपना हदफ बनाते हैं। उस पेड़ में दाखिल होकर वो वहाँ पर रहेंगे, उसे खाएंगे और उसकी भी जान चली जाएगी। तो राइनासोरस बीटल वैसे कुदरत के हिसाब से तो अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके पास नारियल की खेती है उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। वैसे एक कमाल की बात बताऊँ आपको, बरगद का पेड़ हमारे देश का यानी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पेड़ है। इसकी 3 ऐसी ज़बरदस्त खूबियाँ हैं जिनकी वजह से इसे राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा मिला है। ये टहनियों से निकलकर आती है जड़ें, और ये जड़ें इस पेड़ की यूनिटी को यानी एकता को दर्शाती है। वो ऐसे क्योंकि जैसे ही ये जड़ें यहाँ पर ज़मीन में मिल जाएंगी तो फिर वो एक नए पेड़ में तब्दील हो जाएगी। तो ये पहले ऐसी जड़ ही था, ये मिलने के बाद अब पेड़ बन चुका है और ये पूरे बड़े इलाके में फैल सकता है, जिसकी वजह से इसकी दूसरी खूबी यानी कि लचीलापन हमें देखने और अनुभव करने मिलता है। और तीसरी इसकी ज़बरदस्त खूबी है जो पहले मैं बता चुका हूँ, पेड़ की लंबी उम्र। तो किसी भी देश को सफल बनाने के लिए 3 खूबियों की ज़रूरतें होती है, यूनिटी, उसके बाद यानी कि एकता, उसके बाद इसका लचीलापन और लंबी उम्र। और इन्हीं 3 खूबियों की वजह से बरगद के पेड़ को हमारे देश का राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया गया है। और यहाँ पर आओ, एक और सीख और सबक हमें मिलता है इस पेड़ से। वहाँ पर ऊपर दिखाने की कोशिश करो, बरगद के पेड़ के ऊपर एक ताड़ का पेड़ उग गया है। ये चीज़ तो वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त है और प्रेरणादायक भी है। इसमें प्रेरणा इस बात की है कि किस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं बरगद के पेड़ ने उस ताड़ के पेड़ को आसरा दिया है, सहारा दिया है। जो चीज़ हम इसमें से सीख सकते हैं वो बस यही है कि किस तरह से इस पेड़ ने उस ताड़ के पेड़ को सहारा दिया है। यानी कि अगर आप भी सामर्थ्य रखते हैं तो किसी ज़रूरतमंद इंसान की या किसी भी जीव की सहायता करने के लिए हमें हिचकना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बरगद के पेड़ से सीख सकते हैं। इसके अलावा इस पेड़ का बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। लिस्ट काफ़ी लंबी है और मैं आपको बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ तो बताने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि ये जो माहौल है बहुत ही ज़बरदस्त है।
लेकिन दुख की बात ये है, ये जो खूबसूरत पेड़ आप देख रहे हैं, ये मुझे इस बात का डर है कि आने वाले कुछ सालों में, शायद 2, 3, 4, 5 सालों में ये पेड़ सिर्फ आपको मेरे इस वाले वीडियो में ही दिखाई देगा, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। किसी ने इसे ख़रीद लिया है, हर तरफ कंपाउंड कर दिया है और अब यहाँ पर ये लोग शायद कंस्ट्रक्शन करेंगे या पता नहीं रिसोर्ट ओपन होगा या पता नहीं कोई होटल बन जाएगा। जो भी बनेगा, इस पेड़ का मुस्तकबिल काफ़ी ख़तरे में है। नीचे आप देख सकते हैं राख है, इसका मतलब है कि सूखी पत्तियों को जलाया गया है। ये तो भाई कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा संकेत है। यहाँ पर ये ढेर, ये देखिए इस पेड़ का जो ये बड़ा तना है, इसका मुख्य तना, इसको यहाँ से जलाया गया है। देख रहे हैं आप, ये देखिए जल गया, यहाँ पर भी जल चुका है, ये जड़ें भी जल गई है। तो यहाँ पर पूरी बहुत सारी राख है। ये देखिए बहुत सारी राख है, मतलब ये बहुत बड़ा था। अरे बाप रे, यहाँ तक तो आग गई है। वो देखो वहाँ पे वो आग तो देखिए कितना, मतलब 11-12 फीट तक ये पेड़, ये मुख्य तना जो है वो जलाया गया है। इसका मतलब ये है कि इस पेड़ को मारने का इरादा इसे ख़रीदने वालों ने किया है और इसीलिए अब ये पेड़ कुछ ही सालों का मेहमान है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा और आपको ये सिर्फ इस वीडियो में ही देखने का मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो भी है, इंसान की तरक्की कुदरत के लिए विनाश ही है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे लिए जो डेवलपमेंट है वो कुदरत के लिए डिस्ट्रक्शन है और इसका एक नहीं अनेक उदाहरण है। सड़कों का काम किया जाता है तब भी पेड़ों को तोड़ा जाता है, लेकिन नए पेड़ नहीं लगाए जाते। अब ये तो खैर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो भी व्यक्ति इसे ख़रीद चुका है, मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो इस पेड़ को ऐसे ही छोड़ देगा। क्योंकि अगर यहाँ कोई रिसोर्ट हो जाए, कोई होटल बन जाए, तो ये पेड़ उस रिसोर्ट का, उस प्रॉपर्टी का मुख्य आकर्षण केंद्र बन सकता है। लेकिन फैसला तो इस मिल्कियत के मालिक के हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, इस पेड़ को काटना चाहिए या नहीं? किस्मत से अगर इस मिल्कियत का मालिक इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट में उसे जवाब आप लोगों के दिखने चाहिए। तो लिखिए कि इस पेड़ को काटना मुनासिब है या फिर इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए। खैर, मैं चलता हूँ अब नए इलाके की तलाश करने के लिए, अन्वेषण करने के लिए। अगर आपको ऐसे रोचक इलाके और वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार इससे भी हैरत अंगेज़ इलाका और लाजवाब जानकारी आपको देखने मिलेगी। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और मैं आपसे अगली बार मिलूँगा इसी चैनल पर, इसी दिन और इसी समय। टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम।